विकास अघाड़ी मेंट एमभीए रु समर्थन प्रत्याहार कले सिंधे गोष्ठी। एकनाथ सिंधे नेतृत्व में 38 विधायक एमभीए रु समर्थन प्रत्याहार करिसेंति। समर्थन प्रत्याहार नहीं पिटिशन माध्यम सुप्रीम कोर्ट को जणाइछंति सिंधे गोष्ठी। या सहित सेमाने निजको प्रकृत शिवसेना बोली दाबी करिसेंति। यह केते दूर आईन संगत से नहीं विचार करिवे सुप्रीम कोर्ट। कारण समर्थन प्रत्याहार नहीं विद्रोही गोष्ठी पक्षरु राजभवन को कौनसी चिठी लेखा जाई नहीं। विद्रोही विधायकों को अयोग्य घोषणा करने लगी उपबाचस्पति जारी कर नोटिस को सुप्रीम कोर्ट रे चैलेंज करथिले एकनाथ सिंधे गोष्ठी। जहां उपरे शुणाणी आरंभ होईची। शुणाणी बेले एमभीए रु समर्थन प्रत्याहार नहीं सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराइछंती सिंधे गोष्ठी। विद्रोही नेता एकनाथ सिंधे एवं सेनार अन्य 15 विधायकों को अयोग्य घोषणा करने लगी उपबाचस्पति सेवारंक निकट को नोटिस पठाइछंती। आज संध्या सुधा यार जवाब रखिबा लगी कहा जायछि। ए पिटिशन को बेआईन दर्शाई विद्रोही गोष्ठी पक्षरु 2टी पिटिशन दाखल करा जायछि। शिवसेना नेता संजय राउतों को ईडी समन। शिवसेना सांसद संजय राउतों को समन जारी करिछि ईडी। पत्र चावल जमी दुर्नीति मामला रे पचरा उचरा पाई ईडी एही नोटिस जारी करिछि। आसंता काली संजय राउतों को पचरा उचरा हेबो। ठाकरे परिवार अति घनिष्ठ हेउछंती संजय। बाला साहेब ठाकरे परे उद्धव ठाकरे सह सुसंपर्क रहिछि। महाराष्ट्र रे कांग्रेस एवं एनसीपी को नै सरकार गठन रे मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले संजय। शिवसेना मुखपात्र सामनार संपादक मध्य रहिछंती संजय राउत। राष्ट्रपति पद पर प्रार्थीपत्र दाखल कले मिलित विरोधी मंचर प्रार्थी जसवंत सिन्हा। संसद भवन में निजर नामांकन पत्र दाखल करिसेंति। प्रार्थीपत्र दाखल बेले एनसीपी मुख्य शरद पवार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव, सीपीआई नेता सीताराम येचुरी, टीएमसी पक्षरु अभिषेक बनर्जी, अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विभिन्न दलर नेता उपस्थित थिले। जसवंत सिन्हा को प्रार्थी करिछि मिलित विरोधी मंच। नामांकन परे विभिन्न राज्य गस्त करी विभिन्न राजनैतिक दलर नेतांको समर्थन मागिछंती जसवंत सिन्हा। शरद पवार अध्यक्षतार 17टी विरोधी राजनैतिक दलर निष्पत्ति परे जसवंत सिन्हा को प्रार्थी घोषणा करा जायछि। गत 25 तारिख रे एनडीए पक्षरु द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद पर नामांकन दाखल करथिले। संख्या दृष्टि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भाव में निर्वाचित हेबा स्पष्ट। देश में पुणी उपर मुहा कोरोना दिनक 45% बढ़ी संक्रमण। गत 24 घंटे देश में 17,073 नुआ पॉजिटिव चिन्हट होती। 24 घंटे कोरोना नहीं 21 जनक जीवन। या सहित देश में सक्रिय आक्रांतों संख्या 94,420 पहुंची। सेपटे राज्य में गत 24 घंटा मध्य 69 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती। एमानंको मध्यरु 42 जन संगरोध केन्द्र चिन्हट होइतिबा बेले 27 जन पॉजिटिव स्थानीय संक्रमण चिन्हट होइछंती। एथि मध्यरु 9 जन 18 वर्षरु कम बयसर जना जायछि। आज राज्यर 10टी जिल्लारु 69 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइतिबा बेले अवशिष्ट 20टी जिल्ला रे कोरोना संक्रमणर सूचना नाही। खोर्धा जिल्लारु सर्वाधिक 26 जन चिन्हट होइछंती। राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़िबा नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र। से कहिछंती जे आगो रथयात्रा आसुछि एबेठु सतर्क रहिबा उचित। लक्षण थिले पुरी जांतु नाही, घरे बसी टीवी रे रथयात्रा देखंतु। रथयात्रा पई पुरी रे मास्क बाध्यतामूलक। रथयात्रा भिड़ रे मास्क पिंधंतु। एबे किछि मात्रा रे संक्रमण बढ़िछि, खोर्धा रे बढ़िछि। आगो को टेस्टिंग बढ़िबो। पुरी रे हेल्थ कैंप हेबो बोली कहिछंती स्वास्थ्य निर्देशक। या सहित पुरी रथयात्रा पई आज स्वास्थ्य मंत्री समीक्षा करिवे बोली कहिछंती विजय महापात्र। आमे टिके एठी कहबा जे रथयात्रा रे लोक माने जो माने सिम्पटोमेटिक्स रहउछंती सेमानु अनुरोध करिवा जे सेमाने भिड़ को न जाय। सेटा गोटे आ गोटे प्रोएक्टिव पदक्षेप हबो। जो माने सिम्पटोमेटिक त जेमि सर्वेलेंस रे सेमाने टेस्ट करूछंती आमे भी एक्टिव सर्वेलेंस रे धरुछु। सेटा जारी रहइबो। इम्युनेशन जारी रहू। लोक अनुरोध करवा सामान्यतम जदि
सिम्पटम्स रोचे से भिड़ को जातु ना टेस्टिंग सेटा मु खाली कोविड कथा कहूनी कोविड रे जोटा कहली टेस्टिंग बढ़ुची आउ इम्यूनाइजेशन भी बढ़ुची आमर सेठी आराम बसिक घरे देखु टीवी देखु भगवान सदाबले समस्त आशीर्वाद रही तेणु आम सिम्टोमेटिक जदि हवा आम कहीं जाए भितर समस्त को गोटे रिस्क दबा आ सांगे तो आम कहे सदा जो भिड़ अच्छे आप मास्क पिंधतु आम भी पर्याप्त परिमाण मास्क व्यवस्था करूँ से किसी असुविधा नहीं समस्त अनुरोध से भिड़ मास्क पिंध गाँ दाण्डे जंगली हाथी खाद्य अन्वेषण में जंगलू गाँ मुहां होइछि हाथी आज सकाळु गाँव में हाथी को देखि आतंकित हो पड़ते गाँ लोके वन विभाग को खबर देवा सहित हाथी को घोड़ाइबा पई स्थानीय लोके बाण फुटाइछन्ति एही हाथीटी मयूरभंजरू आसी रेमुणा हत्यागंड बालगोपालपुर आदि अंचल में आतंक खेलाइथिला गाँव में पशि स्कूटी भांगी हाथी सबुठु बड़ कथा हेउछि जंगली हाथी गाँव में पशिथिबा बेले हाथी निकट को जाई लोके विपद को आमंत्रण करुछन्ति छोट पिलांक ठारू आरंभ करी युवक माने हाथी देखिबा पई भिड़ लगाइछन्ति दुई निशा माफिया भाईंकर 3 कोटी टंकार संपत्ति जबत करिछि क्राइम ब्रांच एसटीएफ दुई भाई हेले बनमाली प्रधान एवं अरुण प्रधान उभयंक घर गंजाम बुगुड़ा रघुनाथ साहि रे जबत संपत्ति मध्य रही घर 8टी जमी 19टी बैंक अकाउंट 2टी गाड़ी 595 ग्राम सुना गहना गत एप्रिल 29 तारिख में दुई भाई 106 किलो गंजेई एवं 517 ग्राम अफिम जबत होइतिला दुई निशा माफिया भाईंकर 3 कोटी टंकार संपत्ति जबत होइछि संपत्ति जबत करिछि क्राइम ब्रांच एसटीएफ एने अधिक सूचना देबा पई दीपक सामल जोड़ी होइछन्ति दीपक पूरा घटना बाबत अपडेट कोन रहिछि देखो तो दुई निशा भाई गिरफ्त आइला 3 कोटी टंकार संपत्ति को जबत करछि क्राइम ब्रांच एसटीएफ दुई भाई होउछन्ति बनमाली प्रधान अरुण प्रधान घर गंजाम बुगुड़ा रघुनाथ साहि रे तेणु जबत 3 कोटी मध्य जमी रही 19टी विभिन्न बैंक अकाउंट रही 2टी गाड़ी रही 595 ग्राम सुना गहना सामिल रही तेणु गत 29/4/2022 रे 106 किलो गंजेई और 517 ग्राम अफिम दुई भाई जबत कर क्राइम ब्रांच एसटीएफ ता परवर्ती मुहूर्त तदंत कराइला तदंत बेले जना पड़ा जे निशा टंकार एमाने निजर संपत्ति बढ़ाई दुई भाई को निशा टंकार संपत्ति 3 कोटी संपत्ति को क्राइम ब्रांच एसटीएफ जबत कर परवर्ती मुहूर्त में भी तदंत चलती हुए तो आउ के संपत्ति थाईपे से बेस गुरुत्व सही क्राइम ब्रांच एसटीएफ दीपक दुई जन भाई केते दिन धरी ये सब कारबार रे लिप्त थिले सेनी किसी सूचना मिलुची देखो तो दुई भाई गंजाम दीर्घ दिन धरी गंजेई अफिम ए सब कारबार करती चोरा चालान करती तेणु पूर्व नाम अभियोग होता जितेबाला एसटीएफ हाथ में धरा पड़े परवर्ती मुहूर्त में एसटीएफ संपत्ति नहीं खोलताड़ करता दुई भाई संपत्ति निशा टंकार संपत्ति तोड़ी जना पड़ा तेणु निशा टंकार संपत्ति गढ़ी अभियोग संपत्ति को सीज कराई तेणु एमाने जदि रेकर्ड पूर्ण रेकर्ड अच्छी विशेषकर राज्य बाहर को गंजेई चलाचल करते दुई भाई तेणु से आपराधिक रेकर्ड खूब लंबा तेज एवं कथा उठुची व्यक्ति एम संपर्कीय ना कह संपत्ति रही कि सब दिग नहीं एसटीएफ खोलताड़ करुच्ची विभिन्न दिग को नहीं एसटीएफ तदंत जारी रही बहुत बहुत धन्यवाद समस्त सूचना दीपक कटक नुआ कमिशनर भाव में कार्य जोग देइछन्ति निखिल पवन कल्याण दायित्व ग्रहण करने पूर्व नुआ कमिशनर कटक अधिष्ठात्री देवी मां कटक चंडींकर दर्शन करने सहित आशीष भिक्षा करिछन्ति कटक रे सामग्रिक विकास पई से समस्त उद्यम करिवे सहरर विकास पई चलिथिबा विभिन्न उन्नयनमूलक कार्य को त्वरान्वित करने सह सहर बासिंदांक समस्या दूर करने को चेष्टा करिवे बोली कहिछन्ति नुआ कमिशनर
उठिले आगर इमिडिएटली माँ दर्शन करवा आशीर्वाद नेबा सो आज मु चार्ज नेबी बोथ सीडीए एंड सीएमसी केतेटा इश्यूज आम जानीचु अर्बन रे भी मु आगर काम करथिली बेरमपुर रे भी राउरकेला रे भी काम करथिली सो मु भाबुछि कि टिके मु स्पीड अप करि पारिबी जेते कि इश्यूज रहिला मांकर आशीर्वाद रे ठीक रे काम कर आपण समस्त सहयोग दरकार एवरीबॉडी शुड कम टुगेदर एंड होपफुली आमे जेते कि इश्यूज अछि वन बाय वन आमे सॉल्व करबा ऑल थ्री आमे केमति सीमलेसली डायरेक्शन को आगे को नेक जीवो आगरु भी कमिश्नर जो अनन्या थिले वंडरफुल वर्क शी हैज डन सो तांकर काम को केमति कंटिन्यू करबा there should not be any break at the same time new work should be taken up priority should be understood so hopefully samaste misiki रथयात्रा पुलिस डीजी पुरी रे समीक्षा बैठक रथयात्रा रे भाग नेउथुवा समस्त पुलिस अधिकारी ए समीक्षा बैठक रे जोग देथिले पुलिस डीजी सुनील बंसल सह अतिरिक्त डीजी राधाकृष्ण शर्मा केन्द्रांचल आईजी नरसिंह भोड़ तथा अन्य एसपी स्तरीय आईपीएस अधिकारी समीक्षा बैठक रे शामिल होइथिले श्रृंखलित एवं सुरक्षित रथयात्रा 180 प्लाटून पुलिस फोर्स सहित वरिष्ठ अधिकारी मुतयन हेबे श्रृंखलित रथयात्रा उपरे बैठक रे गुरुत्व दिया जायछि 2 वर्ष परे रथयात्रा रे शामिल हेबे भक्त श्रृंखलित दर्शन पर समस्त व्यवस्था करा जायछि बोली कहिसंती पुलिस डीजी गत 2 वर्ष सुप्रीम कोर्ट आदेश अनुଯାयी ये यात्रा भक्त लोक माने नथिले किंतु ए वर्ष महाप्रभु की कृपा कोरोना कम हो जाइछि सेति पई ये यात्रा रे हमें आशा करूछु कि लक्ष लक्ष संख्या रे भक्त माने एठी के आसीबे और महाप्रभुर दर्शन पाइबे से समस्त लोगों की सुविधा पाई और से माने समस्त केमती सुरखुरु दर्शन रे पार्टिसिपेट करि पारिबे दर्शन करि पारिबे और रक्त टଣା को देखि पारिबे सेति पई पर्याप्त संख्या रे पुलिस बल एठी की मोबिलाइज करा जाइछि मोर देन 180 प्लाटून्स छाड़ी करी पाखापाखी 1000 संख्या रे जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर मान अछंती ताको बाछी करी जो डेडिकेटेड और जो सेंसर ऑफिसर अछंती ताको ड्यूटी रे लगाया जाइछि और हमें आशा करूछु कि ये यात्रा सुरखुरु है जिवो पुरी रे भक्त मानकर बहु जनसमागम होवार हमें आशंका पूर्वा अनुमान करिछु तेणु से सब आखि रखिकी 180 प्लाटून फोर्स एवं ता सहित कौन प्रकार आतंकवादी हमला कि कौन प्रकार सुरक्षा दृष्टि जदि किसी असुविधा हुए ताकू सामना करने स्पेशल टैक्टिकल यूनिट आम एसओजी बाहिनी सबकिछि मुतयन होती कोस्टल सिक्यूरीटी इनश्योर करने तट बाहिनी रे समुद्र मध्य पेट्रोलिंग व्यवस्था करा जाई अछि एवं आमर पुलिस महानिदेशक महोदय समस्त पुलिस बाहिनी कहते घोषयात्रा समय रे भक्त मानकर सुरक्षा सहित सेवा आमर कर्तव्य जमी प्रति भक्त श्री जगन्नाथ महाप्रभु दर्शन करी रथयात्रा सामिल हो गोटे सुखद अनुभूति नहीं कि ओडिशा रू फेरिबो ओडिशा बाहर पुरी विषय रे जगन्नाथ विषय रे जगन्नाथ धाम विषय रे भल कथा कहबो सेटा एनश्योर करने समस्त पुलिस बाहिनी को निर्देश देइछंती। राजधानी उपकंठरे बड़ धरणर डकायती चंदका थाना हरिपुर गाँव में वरिष्ठ नागरिकों घरे कलाकना बुलाइला लुटेरा दंपति को ताला पकाई 12 लाख टंका 500 ग्राम सुना अलंकार लुटि नेथिबा अभियोग होइछि। घर मालिकों अभियोग पर घटनार तदंत आरंभ करिछि चंदका पुलिस। शनिवार राति प्राय 3टा समय लुटेरा माने पाचेरी डेई घर भितर को पशिथिले। गैस कटर झरका को काटी घर मालिक शोइथिबा घर को बाहर पटु ताला पकाइथिले। घरे थिबा 12टी सुना हार सुना चूड़ी मुदी कानफुल लुटि नेथिले। जमी किनिबा पई आलमीरा रे रखिथिबा नगद 12 लाख टंका को मध्य लुटि नेथिबा अभियोग। शोलू राति 3:30 पर्यंत प्राय आम 3:15 पर्यंत जागृत थिलु निद होनी एजेट लोक तेणु से 3:30 ये भीतर आसिकी कबर झरका ग्रिल भांगी डाइनिंग टेबल पाखे पड़ी झरका ग्रिल भांगी से पशुंट आमको लकअप कर जोड़े आलमीरा गडरेज आलमीरा 3टा गडरेज आलमीरा भांगिकी कौन सुना मिसेस सुना प्लस झीर सुना केते टंका केते सुना सुना हम प्राय 450 ग्राम उपर झीर मिसेस टंका 12,000 उपर 12 लाख उपर। भुवनेश्वर आचार्य विहार रे बाइक सहित जीवंता जलिगले युवक मिलिला बाइक सहित जीवंता जलिथिबा युवकंक परिचय। मृत युवक जगतसिंहपुर जिलार अंबिका प्रसाद पति से केसुरा रे भड़ारे रुहंती। गतकाली चंद्रशेखरपुर रे एक बाहाघर भोजी खाई फिरबा बेले
जली जाइछन्ति युवक जनक। अंबिका एक मार्केटिंग चाकरी करुथले। महाराजा सिनेमा हॉल विपरीत पार्श्व आचार्य विहार फ्लाईओवर उपरे राति 12:30 युवक जली जाइछन्ति। युवकों को कई हत्या करिथिबा अनुमान करा जाउछि। शरीर 80% जली जाइथिबारु मृत घोषणा करिसेंति डाक्टर। युवकों को बाइक सहित जलुवा देखि किछि स्थानीय लोके अग्निशम बाहिनी को खबर देथिले। घटनास्थल में पहुंची निया को आयत्त करिथिला अग्निशम बाहिनी। रायगड़ा जिला अमलाभटा छकरे मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना। ट्रक धक्का बाइक चालकों मृत्यु घटी। थेरुवाली ठारू जेकेपुर अभिमुखे बाइक चालक आसुवा समय रायगड़ा पटु जाउथुवा एक ट्रक ओवरटेक करुथुवा बेले बाइक को धक्का देथिला। घटनास्थल में चालकों मृत्यु घटी। चांदिली पुलिस दुर्घटना घटाइथिबा ट्रक को जबत करने सहित मृतदेह व्यवच्छेद पई पठाइछि। रायगड़ा जिला मुनिगुड़ा पुलिस को मिली सफलता। पुणी 6 क्विंटाल 40 किलो गंजेई जबत सहित 4 जन माफिया को गिरफ्त करिछि पुलिस। चकमा दे द्रुत गति जाउथुवा एक कार एवं ट्रक को धरिबा बेले गंजेई जबत करिछि पुलिस। गतकाली विलंबित राति रे विषमकटक एसडीपीओ आकाश चंद्र साहू नेतृत्व में पुलिस एक टीम मुनिगुड़ार समस्त प्रवेश पथ को सील कर जांच करथिले। जामरागुड़ा निकट में एक एक्सयूवी 500 कार एवं ट्रक रे चालान होउथुवा गंजेई जबत करा जायछि। जबत 6 क्विंटाल 40 किलो गंजेईर आनुमानिक मूल्य 60 लाख अधिक टंका हेबो। एही गंजेई कोरापुटरू दिल्ली जाउथुवा प्राथमिक तदंतरू जणा पड़िछि। महाविकास अघाड़ी मेंट एमवीए समर्थन प्रत्याहार कले शिंदे गोष्ठी। एकनाथ शिंदे नेतृत्व में 38 विधायक एमवीए समर्थन प्रत्याहार करिसेंति। समर्थन प्रत्याहार को नहीं पिटिशन माध्यम सुप्रीमकोर्ट को जणाइछन्ति शिंदे गोष्ठी। या सहित सेमाने निजको प्रस्तुत शिवसेना बोली दाबी करिसेंति। या केते दूर आईन संगत से नहीं विचार करिवे सुप्रीमकोर्ट। कारण समर्थन प्रत्याहार नहीं विद्रोही गोष्ठी पक्षरु राजभवन को कौनसी चिठी लेखा जाई नाही। अधिक सूचना देवाई मुंबई प्रतिनिधि वसीम अंसारी जोड़ी होती। वसीम, अभी का अपडेट बताइए। इस वक्त महासरकार में जिस तरह से बदलाव की स्थिति नज़र आ रही है उसे देखते हुए जिस तरह से जो बाकी विधायक हैं और बाकी मंत्री हैं उनके खिलाफ महासरकार की तरफ से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सीएम उद्धव ठाकरे ने उनके जो खाते हैं उनमें बदलाव कर दिए हैं। एकनाथ शिंदे के हाथ में जो नगर विकास मंत्रालय था वो सुभाष देसाई को दे दिया गया है। साथ ही जिस तरह से देखा गया है कि उच्च हायर एजुकेशन मिनिस्टर उदय सामंत जो 2 दिन पहले तक कहीं ना कहीं शिवसेना के साथ नजर थे, कई बैठकों में वो शामिल थे, उनके खाते को भी बदल के आदित्य ठाकरे के हाथ में सौंप दिया गया। और गुलाब राव पाटिल जो लगातार शिवसेना एक वीडियो वायरल हो रहा था, इसमें वो शिवसेना से गद्दारी करने वालों के खिलाफ बहुत सारी बयानबाजी कर रहे थे। अब वो खुद शिंदे कैंप पे चले गए, उनके भी खाते में बदलाव कर दिया गया। वो खाता अनिल परब के हाथ में दे दिया गया। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है मंत्रियों के खातों में बदलाव करने का, इसमें साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया गया है कि किसी भी तरीके से महाराष्ट्र में लोगों को कामकाज में तकलीफ ना हो, इसलिए इस तरह के बदलाव किए। एक तरफ शिवसेना अपनी पार्टी में अपने अस्तित्व को बचाने में लगी हुई है, तो दूसरी वहीं पे सरकार के कामकाज को भी ठीक ठाक से चलाने का प्रयास यहाँ पे साफ तौर पे कर रही है। और जिस तरह से कोर्ट में ये सारा मामला जा चुका है, पिटीशंस दाखिल हो चुके हैं, हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल हुआ है, उसमें ये साफ तौर पे लिखा है कि सरकार अल्पमत की सरकार बन चुकी है। इससे लेकर आगे किस तरह की रणनीति होगी फिलहाल तो वो देखने वाली बात होगी। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे इस पूरे मामले में लेकर जो कोर्ट का सुनवाई होगी उसके बाद इनकी बैठक होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। हो सकता है कि मुंबई के लिए भी एकनाथ शिंदे रवाना हो और देर रात वो मुंबई तक भी आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कानूनी लड़ाई अब शुरू हो चुकी है दोनों तरफ से, तो कुछ नेताओं का मानना है कि इस मामले में बाकायदा फ्लोर टेस्टिंग करवाई जाए। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नाना पटोले, उन्होंने साफ तौर पर ये मांग की है कि ये सारी चीज़ें जिस तरह से सड़कों पर चल रही है या फिर कानूनी प्रक्रिया चल रही है, इस पूरे मामले का एक ही हल है कि फ्लोर टेस्ट पर जाया जाए, वहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ है। तो फ्लोर टेस्ट की मांग भी अब तेज़ हो चुकी है। अब देखना। बिल्कुल वसीम, आगे शिंदे गोष्ठी का रणनीति क्या होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, जिस तरह से शिंदे ग्रुप है उन्होंने अपनी जो रणनीति है लगभग
तय कर लिए, कानूनी लड़ाइयाँ भी शुरू कर दी है और उस कानूनी लड़ाइयाँ में उन्होंने इस बात का जिक्र ज़रूर किया है कि ये जो सरकार है हमने उससे समर्थन वापस ले लिया, अब ये सरकार अल्पमत की सरकार हो चुकी है, तो ऐसे में सरकार पर भरोसा नहीं। अब इनकी रणनीति ये होगी कि सबसे पहले किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो मामला इनके फेवर में आए। जो ग्रुप लीडर को लेकर उन्होंने याचिका दाखिल की है उस ग्रुप लीडर को भी लेकर उनके फेवर में आए, क्योंकि उनके ग्रुप का मानना है कि हमारे पास मेजोरिटी ज़्यादा, इसलिए एकनाथ शिंदे ग्रुप लीडर होने चाहिए। तो वहीं पे शिवसेना ने इसे बदलाव करते हुए अजय चौधरी को अपना ग्रुप लीडर बनाया। तो एक सबसे अहम फैसला ये होगा। दूसरी बात, जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव पास किया है, खास करके जो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं उसको लेकर भी याचिका है। सबसे अहम बात, आज शाम 5:30 बजे तक इन सभी मुद्दों पे जो 16 विधायकों को अपात्र करने की, घोषित करने की याचिका रिक्वेस्ट यहाँ पे शिवसेना की तरफ से की गई थी, उस पूरे मामले पे भी कहीं ना कहीं सभी की निगाहें लगी कि कोर्ट का क्या फैसला होता है। अगर कोर्ट में किसी तरह के इस मुद्दे पे जानकारी नहीं दी जाती है तो 5, 5:30 बजे के बाद उपाध्यक्ष किस तरह का निर्णय लेते हैं, इस पर सभी की निगाहें। तो फिलहाल शिंदे ग्रुप की तरफ से इस बात पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई उस पर क्या फैसला आता है। साथ ही अब जो इस तरह से एक तरफ से कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है तो दूसरी तरफ सरकार में जिस तरह से बदलाव हो रहे तो सरकार में बदलने का हक कितना है, क्योंकि इनके पास जो विधायकों की संख्या बताई जा रही है, जिस तरह से उन्होंने ऑफिशियल लेटर दिया है जो विधायकों की साइन दी उसमें उन्होंने पिटीशन में जिक्र किया है 39 विधायकों का। तो 39 विधायक, इनके साथ निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है। तो अब इनकी रणनीति ये होगा कि किसी भी तरीके से सरकार जो है अल्पमत में है ये बताने के लिए राजभवन का दरवाज़ा खटखटाए और उस दौरान इस बात का वो उल्लेख करेंगे कि राजभवन में कि हमारे पास इतनी मेजोरिटीज़ हैं और इस बात इनके पास मेजोरिटी नहीं है तो ये सरकार अल्पमत में होगी। इसके बाद जो मेन रोल होगा वो बिल्कुल वसीम, अभी कानूनी राय चल रहा है और राय किसी के पक्ष में आएगा उसी के ऊपर सबका नजर है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अंसारी आम प्रतिनिधि जोड़ी होते अधिक आलोचना करुले। महाराष्ट्र यवतमाल जिले में घोर पानीय जल संकट, एठारे जलस्रोत सुखी जाउथुवा बेले भूतल जलस्तर भी कमी कमी जाउछि। एभली स्थिति रे एही अंचल रे गोटिए बुंदा जल भी लोकंको पई गुरुत्व बहन करे। वाटरएड संस्था सहायतारे जिलार महिला माने जल संकट दूर करबा पई बड़ पदक्षेप नैछंती। आसंतु देखिबा मिशन पानी रो हमर ए रिपोर्ट। आता आमच्या गावामध्ये कसं होतं की सगळ्या लोकांना खेळत असल्यामुळे त्यांना काही ह्या समस्या कशा आहे काय आहे ह्या सगळ्या त्यांना कळत नव्हत्या, परंतु निवसड ही संस्था आमच्या गावात जेव्हा आली तेव्हा त्यांनी आम्हाला खूप चांगलं मार्गदर्शन केलं। तर त्या माध्यमातून लोकांना प्रेरित केलं की लोकांना याच्यामध्ये आपण गावासाठी काय केलं पाहिजे, काय बदल घडून आलं पाहिजे, म्हणून त्या लोकांना आम्ही त्या माध्यमातून त्यांना प्रयोग केलं की आपण हे जे काम केलं सगळ्या महिलांना आणि पुरुषांना हे सगळं आम्ही त्यांना समजून सांगितलेलं की आपण हे जर काम चांगलं केलं तर आपल्या गावाचा विकास होऊ शकते आणि आपल्या गावाचे जे सगळ्या पाण्याची टंचाई आहे किंवा कोणत्याही प्रकारची टंचाई आपल्या गावात झाली तर ते आपण दुरुस्त करू शकतो सगळं मिळून। आम्ही त्या प्रेरित म्हणजे आम्हाला तिथे पाणी कसं बचाव करावं, कसं वाही करावं ते पूर्ण तिथे बांध बंदस्ती नाले पुनर्भरण खड्डे सोस खड्डे याच्यापासून पूर्ण माहिती दिली आम्हाला तिथे। आणि शेतामध्ये पाणी राखण्यासाठी शेतामध्ये वलावा राहण्यासाठी पूर्ण बांध बंदिशे गोट्याचे बांध त्यांनी आम्ही कुठे शेतात गुरांना पाणी अडवासाठी आम्ही तिथे बांध टाकले आहे। रेतीचे असे गाळी रेतीचे पोते करून भरून आम्ही तिथे बांध टाकला आहे बायांसाठी, ते जनावराला पाणी बचत करासाठी। कुठे नाले दस्ती सर्व तिथे केले आहे पाण्यासाठी आम्ही बचाव करासाठी। पाण्याची गुणवत्ता म्हणजे पाणी जल आहे तर कम हम आहे, जल नाही तर कुछ नाही। मग पाण्यावरच आहे सगळं जीवन आपलं जीवन, जनावरांचं जीवन, शेतीवर पुन्हा माल पाणी, पाण्याशिवाय आवश्यकता, पाण्याची भरपूर आवश्यकता आहे ना, पाण्यावर सर्व काही आहे ना। पाणी नसलं तर आपण जगू शकत नाही।